आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनको शरीर सुंदर और सुडौल बनाना है और उन रोगों में भी लाभदायक है जिनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम है और मूत्रा से संबंधित बीमारियां हैं। तो आज का योग उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 20 एपिसोड। तो आज का योग है अर्ध मत्रेंद्रासन। अर्ध मत्रेंद्रासन को इंग्लिश में हाफ ट्विस्ट पोज के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृत के 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अर्ध मीन्स आधा, मत्स्य यानी मछली, इंद्र यानी भगवान। इसको अर्ध मत्रेंद्रस को मछली का राजा भी कहा जाता है। अर्ध मत्रेंद्रासन योग में अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को अच्छी प्रकार मोड़ा जाता है और ऊपरी हिस्से में 90 डिग्री का कोण बनता है और इससे अपनी कमर और ऊपरी हिस्से का अच्छा योग होता है। तो इस योग के लाभ के बारे में अगर अपन बात करें, अर्ध मत्रेंद्रासन योग से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से का अच्छा योग होता है और ऊपरी हिस्से का ही नहीं, इससे अपने पूरे शरीर का अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज होती है और मसल्स एक्टिव होती है। तो अब इसके लाभ के बारे में बात करें तो अर्ध मत्रेंद्रासन योग करने से अपने शरीर की पिंडलियां, जांघ, कमर और दोनों भुजाएं, गर्दन की इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है कि सभी की मसल्स एक्टिव होती है और वह सभी मसल्स एक्टिव होने से एक्स्ट्रा फैट बर्न होती है और अपना शरीर सुंदर और सुडौल बनता है। और दूसरा अपन देखें तो इस योग को करने से मूत्रा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म होती है। जिनके पेशाब में जलन है, जिनके मूत्रा से संबंधित पेन होता है या मूत्रा से में रुकावट है, वो सभी दूर होती है। और तीसरा अगर अपन देखें तो जिनकी कमर कठोर रहती है तो वह ट्विस्ट करने से और लेफ्ट और राइट दोनों ट्विस्ट करने से कमर नरम होती है और अपनी पीठ की सभी मसल्स सॉफ्ट होती है। इस योग को करने से अपनी चेस्ट खुलती है और फेफड़ों का विकास सही होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है वह दूर होती है। और पांचवा अगर महत्वपूर्ण कारण देखें तो इससे अपनी आंतों की मालिश बहुत अच्छी होती है, जिससे कब्ज की समस्याएं दूर होती है और इससे अपना अग्नाशय एक्टिव होता है और अग्नाशय एक्टिव होने से इंसुलिन की मात्रा अपने बॉडी में सही पहुंचती है। जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है और यह साइटिका के जिनका पेन होता है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। और जो माताएं बहनें अपने पीरियड के समय या उनका इनरेगुलर पीरियड है और मूत्रा से संबंधी रोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब इसके लाभ का अध्ययन किया और अब अर्ध मत्रेंद्रासन योग को विधि में करके देखते हैं। अर्ध मत्रेंद्रासन योग करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं और दोनों पैरों को सीधा करते हैं और फिर अपने बाएं पैर को इस प्रकार लेते हैं पैर के नीचे से और अपने नितंब के पास में लगाते हैं, न कि नितंब के नीचे दबाते हैं। और अपना दाहिना पैर अपने इस बाएं पैर के घुटने के बाहर की तरफ होता है इस प्रकार और अपना पंजा एकदम इसके लेवल में होता है और इस प्रकार की स्थिति होती है। और फिर एकदम अपने बाएं हाथ को इस दाहिने पैर से इस प्रकार चेस्ट से लेते हुए इस प्रकार लेते हुए अपने इस दाहिने पैर के पंजे को पकड़ते हैं और अपना यह दाहिना हाथ शरीर के पीछे
अपनी इस चेस्ट से और कमर के पिछले हिस्से से एकदम चिपका हुआ और हाथ की दिशा पीछे की तरफ, और अपना ये हाथ इस प्रकार अपने पंजे को पकड़ा हुआ आराम से, सांस की गति सामान्य, इस प्रकार गर्दन आगे करके सांस अंदर भरें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें और अपनी नजर एकदम सामान्य पीछे की तरफ। इस स्थिति में आप 1 से आधा मिनट तक रुक सकते हैं और फिर अपनी सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। इस स्थिति को आप धीरे धीरे रूटीन में लाते हैं तो यह पोजीशन बनती है। तो इसमें आप सबसे पहले गलती ये करते हैं, यहाँ तक अपनी एडी अपने कुल्ले के पास आती है, कोई दिक्कत नहीं, यह पैर यहाँ आ जाता है अपने बाएं घुटने के पास आराम से। यह स्थिति सभी की बनती है, मगर जिनकी कमर मोटी है और जांघ बहुत मोटी है उनको यहाँ तक हाथ जाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए उनको सबसे पहले अपने हाथ को, दाहिने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं और इस हाथ को इधर से लेते हुए यहाँ इस पिंडली को पकड़ें। इस पिंडली को पकड़ के आप 2 से 5 दिन तक अच्छा अभ्यास करें, आराम से पकड़े रखें, इसको कोई दिक्कत नहीं, और इस योग का अभ्यास करें। इस योग को 5-6 दिन होने के बाद फिर आप घुटने को पकड़ें। घुटने में फिर भी आपके कोई भी दिक्कत नहीं हो और आराम से 7-8 दिन तक घुटने तक अभ्यास करें। और फिर जैसे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, कमर में कोई टर्न में दिक्कत न आए, पीछे दर्द न हो, तो फिर आप अपने हाथ को इस प्रकार, पंजे को इस प्रकार पकड़ें और फिर एक्चुअल में सही पोजीशन यह होती है। इसी प्रकार अपने दूसरे हिस्से से भी सेम टू सेम यही का होता है, मगर अपन लापरवाही ये करते हैं कि ये पैर यहाँ ले लिया और इस हाथ को इस प्रकार लेते हैं। इस प्रकार लेने से यह योग सही नहीं है। इसको इधर से लेके मीन से अपना दायां पैर खड़ा है तो बाएं हाथ को लेना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको दूसरी साइड से करके दिखाता हूं। इसमें आप अपने, अगर इस पहले योग मुद्रा में अपन ने दाहिना पैर खड़ा किया था, अब इसमें बाएं पैर को खड़ा करते हैं और दाहिने पैर के एडी को बाएं घुटने के पीछे लगाते हैं और अपना दाहिना बायां पैर सीधा होता है और अपना पंजा इस प्रकार अपने दाहिने घुटने के पास में रहता है और इसमें अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से लेते हुए इसी प्रकार धीरे धीरे अपने घुटने को इस चेस्ट से लगाते हुए अपने हाथ को अपने पैर के पंजे को पकड़ें और पिछला हाथ पीछे की तरफ और सांस अंदर करके छोड़ते हुए अपनी नजर को पीछे की तरफ लेके जाएं। इससे अपने फेफड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और ऑक्सीजन का लेवल अपने शरीर में बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है। इस प्रकार आप अपनी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को आराम से कर सकते हैं और फिर इस योग को करने के बाद आप इस वापस दंडासन में आए, दोनों पैर के दोनों पंजों को पीछे लें और ऊपर अपने ध्यान इस योग को याद करें और सांस की गति सामान्य रखें, जिससे आपका योग सफल होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अर्ध मर्तेंद्रासन योग को अपन ने पहले लाभ के अध्ययन किया, फिर विधि में करके देखा, तो अब इसकी हानि के बारे में देखते हैं। तो जो माताएं बहनें पीरियड के टाइम में हैं उस टाइम उनको अवॉइड करना चाहिए और जिनके हर्निया की दिक्कत है
और जिनके पेट में किसी भी प्रकार की सर्जरी की हुई है या किसी के अल्सर की प्रॉब्लम है तो उनको इस योग से बचना चाहिए। और जिनके शरीर में किसी भी प्रकार का भयंकर पेन है या किसी डिस्क की प्रॉब्लम है तो उनको भी इस योग से परहेज करना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस योग को करना चाहिए। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और बड़ी सावधानी से इस योग को अपनी रूटीन में शामिल करें, क्योंकि योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनके मूत्र संबंधित बीमारियां हैं या किसी के शरीर में अनबैलेंस और शरीर में फैट अत्यधिक है तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट बुधवार फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।